बीज के अंदर एक और बीज है, दूसरा बीज है। तो इस बात को समझेंगे। जैसे हमारा ये शरीर है, इसके अंदर एक बीज पड़ा हुआ है, उसी से हमारी शकल सूरत बन के, हाइट बन के तैयार होती है। ऐसे ही मान लो कि सरसों का बीज है। सरसों का बीज जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक और बीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वैज्ञानिकों को जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। आज समझेंगे कि जो बीज हमें दिखाई देता है किसी भी पौधे का, जीव का या आदमी का, उस बीज के अंदर एक और सूक्ष्म बीज होता है, बारीक बीज होता है, जो कि वैज्ञानिक देख नहीं पाए हैं। हम बीज समझते हैं जो हमें दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, एक सरसों का बीज है, वो सबको दिखाई देता है, काले काले कलर का होता है, नीले नीले कलर का होता है। तो उस बीज के अंदर भी एक और बीज है, जिसको देख करके दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा वो दूसरे वाला बीज। उसके अंदर, बीज के अंदर जो दूसरा बीज है, दिव्य दृष्टि से उसके अंदर देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा और ये कितना फैलेगा और वो डिजाइन कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। जब वो बड़ा होगा तो पहले से ही देख सकते हैं हम। अभी तो हमने बीज खेत में डाला नहीं है, ना ही बीज अभी उगा है, फिर भी उस दूसरे बीज के अंदर, जो बीज के अंदर बीज है, बारीक रूप से दिव्य दृष्टि से हम देखेंगे तो हम पहले से ही देख सकते हैं कि ये पेड़ कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, इसका शेप कैसा होगा, इसका डिजाइन कैसा होगा। तो ये तो उदाहरण दिया सरसों के बीज का। ऐसे ही ये बात आदमी पे भी लागू होती है। आपके और हमारे अंदर एक और बीज है जो कि बारीक तत्वों से बना होता है और जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, वैज्ञानिकों को भी नहीं दिखाई देता है, ना ही किसी मशीन की पकड़ में वो आता है। दिव्य दृष्टि से जो बीज है दूसरे वाला, उसको अगर हम देखेंगे तो पहले से ही आपका और हमारा जवानी में या बुढ़ापे में कैसी शक्ल बनने वाली है, ये हम पहले से ही देख सकते हैं। कितनी हाइट होने वाली है, ये भी देख सकते हैं। कैसी आंखें होने वाली है, आंखें भूरे कलर की होंगी, हरी हरी होंगी, काली होंगी, वो भी उस बीज के अंदर देखा जा सकता है। दूसरे वाले बीज के अंदर जो आपको दिखाई देता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दिव्य दृष्टि से दूसरे बीज को देख करके कितने लंबे हाथ पैर होंगे, कितनी लंबी नाक होगी या चौड़ी होगी नाक, ये भी देख सकते हैं। होठ मोटे होंगे, पतले होंगे, चेहरा लंबा होगा या गोल होगा, ये भी देखा जा सकता है। तो दो उदाहरण दे के मैंने ये बात समझाई है कि बीज के अंदर एक दूसरा बीज है, जिसको अगर हम देखने में कामयाब हो जाते हैं तो जवानी में, बुढ़ापे में या 30 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में हमारी शक्ल कैसी कैसी बनने वाली है, वो हम पहले से ही देख सकते हैं। जबकि बीज ने तो अभी जन्म भी नहीं लिया है,
बीज तो अभी उगा भी नहीं है, आदमी ने अभी जन्म भी नहीं लिया है, तो भी पहले से ही उसकी शक्ल सूरत, उसकी हाइट, कितने लंबे बाल होंगे, ये देखा जा सकता है। यहाँ तक भी देखा जा सकता है कि ये बीज पूरी उम्र जिएगा, 30 साल जिएगा या 50 साल जिएगा, इस कुदरत में ठहरेगा, या 80 साल ठहरेगा, 100 साल की इसकी उम्र होगी। ये भी देखा जा सकता है कि कितनी उम्र तक ये बीज ठहरेगा इस कुदरत में, कि ये बीज जन्म लेने के बाद में, आदमी बनने के बाद में, पेड़ पौधे बनने के बाद में कितनी उम्र में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा देखना संभव है। ये तो गहरा विज्ञान है, इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज तो यही समझाने की कोशिश की गई है कि हर चीज़ के दो बीज होते हैं। एक बीज तो हमें दिखाई देता है, लेकिन दूसरे वाला जो बीज के अंदर दूसरे गहराई में सूक्ष्म बीज है, जो कि बारीक पदार्थों से बना होता है, इस कुदरत के बारीक बारीक पदार्थ हैं, उससे जो बीज बना होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि से हम ये भी देख सकते हैं किसी भी पौधे के बीज के अंदर कि इसमें फूल कब आएंगे, ये 2 महीने का, 6 महीने का या 5 महीने का होगा तब फूल आएंगे। उन फूलों को भी देखा जा सकता है, वो फूल आपको पहले से ही दिखाई दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, हालांकि मैं बिल्कुल सादी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप कहेंगे कि वैज्ञानिकों को वो बीज क्यों नहीं दिखाई देता। आप कह रहे हैं बीज के अंदर जो दूसरे वाला बीज है, वो मैंने अभी बताया कि अभी ऐसी मशीनें नहीं बनी हैं जो कि गहराई में बीज के अंदर दूसरे बीज को देख सके, क्योंकि जो माइक्रो यूनिवर्स है, सूक्ष्म जगत के पदार्थ हैं, उन सूक्ष्म जगत के पदार्थों से, तत्वों से वो बना होता है। क्योंकि मिट्टी और पानी से बना हुआ बीज तो हमें दिखाई दे जाता है, जो कि खुली आंखों से सामने ही दिखाई देता है, हर चीज़ का बीज दिखाई देता है। अब ये गेहूं की फसल है, इसके बीज हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गेहूं के बीज के अंदर एक और बीज है जो कि बारीक पदार्थों से बना हुआ है। अब वो गेहूं का बीज उगेगा या नहीं उगेगा, इस बात का पहले से ही हम पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें गेहूं के बीज के अंदर जो दूसरे वाला बीज है, उसको दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गेहूं का दाना उगेगा या नहीं उगेगा, या इसकी पूरी पकाई होगी या नहीं होगी, या ये पहले ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा देखना संभव है। तो ठीक है, ये तो एक विज्ञान थी जो मैंने सोचा बता देनी चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इस तरह के वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। तो गुरु की सेवा कीजिए, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, ज्ञान दृष्टि जागृत होगी, बुद्धि सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करेगी और कुदरत के गहरे गहरे राज आपको पता लगने शुरू हो जाएंगे। जब परमात्मा प्रकट होता है, शरीर में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद में कुदरत के सारे राज अपने आप पता होने शुरू हो जाते हैं, या ऐसा कह लो कुदरत अपने राज खोलने लगती है उस ब्रह्म पुरुष के सामने जिसके अंदर भगवत्ता या भगवान प्रकट हैं, जिसके अंदर
उसके सामने ये कुदरत अपने सारे राज गहरी साइंस खोल के रख देती है। इसीलिए वैज्ञानिकों को भी जो बात नहीं पता है वो ब्रह्मज्ञानी बता देते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति है। यही कारण है कि इतनी गहरी साइंस वो बताने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। मेरा नमन बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं कुदरत के किसी गहरे राज पर जो वैज्ञानिकों को पता नहीं हो पाया है। ऐसी विज्ञान बताएंगे फिर से, ताकि वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को वो पता हो और आम समाज को उसका फ़ायदा हो और वो फ़ायदा उठा सके। तो विराम लेते हैं, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।